નમસ્કાર ધોરણ 7ના વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે આ વિડીયો લેક્ચરની અંદર તમારું હિન્દી વિષયનો પાઠ નંબર 2 છે તબ યાદ તુમ્હારી આતી હૈ એમનું સંપૂર્ણ એટલે સંપૂર્ણ સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન જોવાના છીએ. સાથે સાથે અભ્યાસના જે પ્રશ્નો છે એમનું સોલ્યુશન પણ જોવાના છીએ. તો અભ્યાસથી શરૂઆત કરીએ. અભ્યાસમાં પહેલો પ્રશ્ન છે कि मौखिक उत्तर दीजिए, जिसमें पहलू सुबह होते ही क्या क्या होता है. तो सुबह होते ही चिड़िया चहचहाती है, कलियाँ खिलने लगती है, खुशबू की लहरें फूलों से निकलकर चारों ओर फैल जाती है. ત્યાર પછી છે मैदानों में हरियाली कब लहराती है. तो मैदानों में हरियाली वर्षा ऋतु में लहराती है. ત્રીજું, आपको प्रभु की याद कब आती है. तारे, सूरज, चांद, सागर, पर्वत आदि प्रकृति के सुंदर और अद्भुत रूपों को देखकर मुझे प्रभु की याद आती है. चौथुं, तुम सुबह में उठकर क्या क्या देखते हो. तो मैं सुबह में उठकर देखता हूँ कि पूर्व दिशा में सूर्योदय हो रहा है, चिड़िया चहचहा रही है, कलियाँ खिल रही है, लोग अपने अपने काम में लग रहे हैं. पाठशाला जाने वाले विद्यार्थी घर से निकल पड़े हैं. दूध वाला घर घर दूध और अखबार वाला घर घर अखबार पहुँचा रहा है. प्रश्न नंबर 2 છે, चित्र को देखिए और वचन परिवर्तन कीजिए, જેમાં એક વચનનું તમારે બહુવચન કરવાનું છે, જેમાં ચીડિયા ઉડ રહી है. તો અહીંયા જુઓ, ચીડિયા ઉડ રહી है, અહીંયા માત્ર ને માત્ર હેમાં ફેર પડે છે. અહીંયા ખાલી ટપકું વધારી દો એટલે બહુવચન થઈ જશે કે એક ચીડિયા ઉડતી હોય તો ચીડિયા ઉડ રહી है, અને બે ઉડતી હોય તો પણ કહેવાય ચીડિયા ઉડ રહી है. કલી નઈ नहीं खिली है, तो कलियाँ नहीं खिली है. बूंद गिरती है, तो बूंदे गिरती है. दरवाज़ा खुला है, दरवाजे खुले हैं. लड़की खेल रही है, लड़कियाँ खेल रही है. આ બધામાં તો સ્પષ્ટ રૂપે આપણને સમજાય છે કે બહુવચન થયું, પણ આ એક સેન્ટેન્સ ખાસ યાદ રાખવાનું છે. એમના પછી પ્રશ્ન નંબર 3 છે, શબ્દों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए. तो जो एनो जवाब आवशे, जल ही जीवन है, फूलों में रंग कौन भरता है, बादल में बिजली क्यों चमकती है. प्रश्न नंबर 4 है, सबसे तेज कौन. छात्रों को 7 के ग्रुप में बांटिए और अपने नाम से पहले वर्ण के अनुसार शब्दकोश के क्रम के मुताबिक खड़ा रहने को कीजिए. मूल नाम और सूची तो जुओ, रमेश, अचोक, विपुल, साहिल, राकेश, मुकुल અને મયંક. અને બીજું છે ખેમચંદ, ચંપક, ગોપાલ, તનસુખ, અનુરાગ, જયેશ અને કમલ. આવા નામ છે બધાના, એને તમારે ક્રમમાં ગોઠવવાના છે. તો અહીંયા જુઓ, પહેલાં અથી ચાલુ થશે અશોક, પછી મયંક, પછી મુકુલ, રમેશ, રાકેશ, વિપુલ અને સાહિલ. એમાં બીજામાં અનુરાગ, કમલ, ખેમચંદ, ગોપાલ, ચંપક, જયેશ અને તનસુખ. આવા તમારી સ્કૂલમાં જે વિદ્યાર્થીઓ છે એમને તમે રમાડી શકો. प्रश्न नंबर 5, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर तेजी से कौन बता सकता है. तो जो कुक माने कोयल की बोली, इरादा तो संकल्प, तरुवर तो श्रेष्ठ या बड़ा वृक्ष, मुक्त मोहित અને ગુજારિશ તો નિવેદન. એમના પછી સ્વાધ્યાય છે મિત્રો. અહીંયાથી સ્વાધ્યાયની શરૂઆત થાય છે, જેમાં પ્રશ્ન નંબર 1 છે, નિમ્નલિખિત પ્રશ્નों के उत्तर दीजिए, જેમાં પહેલું, चिड़िया खुशी के गीत कब गाती है. तो सवेरे सवेरे सुबह जब होती है तब खुशी के गीत गाती है. बीजू, सुबह होने पर प्रकृति में कैसे बदलाव आते हैं. तो जवाब आवशे, सुबह होने पर आकाश में तारे छिप जाते हैं, रात का अंधेरा दूर होने लगता है, पूर्व दिशा में सूर्योदय के पहले लाली माँ छा जाती है, पंछी चहचहाने लगते हैं, कलियाँ खिलने लगती है, फूलों की सुगंध हवा में फैलने लगती है. इस प्रकार सोई हुई प्रकृति उठ जाती है और वातावरण में ताजगी का अनुभव होता है. पृथ्वी पर हरियाली कब छा जाती है. तो वर्षा ऋतु में धरती को पानी मिलता है, वीरान पड़ी धरती पर घास उगती है, सूखे पौधे हरे हो उठते हैं, पेड़ों को नया जीवन मिलता है, उनके हरे पत्तों की शोभा बढ़ती है. इस प्रकार वर्षा ऋतु में पृथ्वी पर हरियाली छा जाती है. हरियाली कहाँ कहाँ दिखाई देती है. तो जवाब से, वर्षा ऋतु आने पर मैदान में हरी घास उग जाती है, खेतों में हरी फसलें लहराती है, हरे भरे पेड़ पौधे झूम उठते हैं, बागों और जंगलों में भी हरियाली की बहार छा जाती है, सूखे पर्वत हरे हो जाते हैं. इस प्रकार वर्षा ऋतु में धरती पर जहाँ देखो वहाँ हरियाली दिखाई देती है. प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए, જેમાં પહેલું, कलियाँ दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्कुराती है. तो એનો उत्तर આવશે, सुबह होने पर कलियाँ भी जैसे नींद से जाग उठी हो, उनकी बूंद
पंखुड़ियाँ खुलने लगती है, बंद पंखुड़ियाँ खुलने लगती है, वे मानो सोने वालों पर मुस्कुराती है और कहती है कि हमारी तरह तुम भी हंसो, मुस्कुराओ, आलस और उदासी को दूर भगाकर काम में लग जाओ। बीजू से जब जब छम छम बूंदें गिरती है, बिजली चम चम कर जाती है। तो वर्षा ऋतु में बादल बरसने लगते हैं, तब पानी की बूंदें छम छम की आवाज़ करती है, ऐसा लगता है जैसे वे नृत्य कर रही हो। उस समय बिजली भी चमकती है, ऐसा लगता है जैसे बूंदों का नृत्य देख आकाश का चेहरा खुशी से चमक उठता है। प्रश्न नंबर 3, उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द कोष्टक में से ढूंढकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। जेमा सुबह तो प्रातःकाल, वाक्य बन से प्रातःकाल देवालय में पूजा होती है। खुशी तो आनंद, आज मेले में बड़ा आनंद आया। खुशबू तो सुगंध, मुझे गुलाब की सुगंध अच्छी लगती है। मुस्काना तो हंसना, जोकर को देखकर हंसना आता है। प्रश्न 4 से इन यात्रियों को शब्दकोश के क्रम में आधार पर अपने अपने डिब्बे में बिठाइए। तो जो मुस्कान, चांद, मैदान, कलिया और उठकर, तो एनो जवाब आवशे पहलू आवशे उठकर, कलिया, चांद, मुस्कान और मैदान। तो मित्रों आ हतुं संपूर्ण एटले संपूर्ण आपणा पाठ नंबर 2 નું સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન। थैंक यू वेरी मच। फरी मळीशुं नेक्स्ट विडियो लेक्चरनी अंदर। त्यां सुधी आवजो। जय हिंद, जय भारत।